एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसने एक कमेटी बना रखी थी भागवत कथा की। लाखों लाख रुपए खत्म करके चंदा करता था और कहीं कहीं से कथावाचक रहता, जो बड़ा समझ में आता, जो भीड़ करता, बुला के लाता। उसने 101 कथाएं करवाई। अच्छा, जिसने 101 कथाएं करवाई होंगी वो कथा का जानकार हो जाएगा कि नहीं जानकार हो जाएगा? किस राजा ने क्या किया, किस रानी ने क्या किया, किसने क्या किया, सारी कथाओं 101 कथा सुनी। उसी के गांव में एक दिन एक महात्मा आ गए। महात्मा आवाज लगा रहे थे, साहूकार मिल गया। बोले महात्मा क्या बात है? कहा हम कुछ सुनाने आए हैं, हम कुछ सुनाने आए। महात्मा बोले। साहूकार बोले अरे यार बाबा जी तुम क्या सुनाओगे? देखो अभी बोलने की अकल नहीं आई, 100 बार सुन चुके। अरे यार बाबा क्या सुनाओगे? तो कहा जो तुम सुनोगे सो हम सुनाएंगे, जो तुम सुनोगे सो हम सुनाएंगे। काहे के शौकीन हो? तो वो साहूकार बोला हम भागवत कथा के शौकीन हैं और 101 बार सुन चुके हैं। तो महात्मा जी बोले हम भागवत भी सुना लेते हैं। का क्या सुनाओगे भागवत में तुम? हम लाखों रुपए खत्म करते हैं, टेंट लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, बड़ी व्यवस्था होती है। महात्मा जी बोले हम ऐसे ही सुना देते हैं। का सुनाओ? का तो खड़े खड़े सुन लो, थोड़ा बैठ जाओ। साहूकार बोला बैठेंगे नहीं, अब हमारे मोढ़ा ओढ़ा नहीं है, हम खड़े खड़े रहेंगे। देखो बैठ नहीं रहा है वो। क्यों नहीं बैठ रहा है? कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो राजा है ना, इसलिए साहूकार है। और बताए अगर भगवान के सामने, संतों के सामने, क्यों संत भी भगवान होते हैं, संतों के अंदर भगवान होता है। लिखा है संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, और लखा जो चाहो अलख को तो संतन में लखी ले। हम उनके अंदर रहते हैं भगवान ने के सामने। और लिखा है जो संतों के सामने, भगवान के सामने लजाएगा नहीं, वो दुनिया में कभी लजाएगा नहीं। आवाज क्या करते हो? नर कपड़न से डरत हैं और नर कपड़न में ना आए। जो नर कपड़ों से ना डरे वो नरक पड़न में ना आए। लोग नर कपड़ों से डरते हैं लेकिन नरक में जाने से नहीं डरते, और जो कपड़ों से नहीं डरते हर जगह संतों के आगे झुक जाते हैं, वो नरक में कभी नहीं जाते हैं। महात्मा जी बोले सुनो अच्छा साहूकार तुम्हारी यही बात है। का राजा परीक्षित शिकार खेलने गया, रास्ता में कलयुग मिल गया, पागल कर दिया, लोमस के गले में सांप डाल दिया। उन्होंने श्राप दिया 7वें दिन सर्प डसेगा, नरक चले जाओगे। राजा परीक्षित कथा सुनने लगे उद्धार करने के लिए। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, आत्मदेव कथा सुनाई, गोकर्ण धुंधकारी कथा सुनाई, अजामिल की कथा सुनाई, ध्रुव की कथा सुनाई, प्रहलाद कथा सुनाई, हरिश्चंद्र कथा सुनाई, मोरध्वज की कथा सुनाई। ये सब कथा है। और सुनाते सुनाते सभी कथा हो गई। 7वां दिन आ गया, राजा परीक्षित को विमान आ गया, स्वर्ग चले गए। विमान पे बैठ के कथा समाप्त हो गई। साहूकार बोला महाराज जैसी कथा तुमने सुनाई तैसी वो उन्होंने वक्ता ने सुनाई। उनने गाय के बजाय के झांकी दिखाई के लीला दिखाई के सुनाई, तुमने तनिक देर में बताई दे कथा समाप्त हुई गई। महात्मा बोले कथा समाप्त हो गई? बोले हाँ। कहीं यहीं पे समाप्त हुई? कहीं 101 बार ही नहीं समाप्त भाई, ही नहीं चालू भाई। महात्मा जी बोले पागल कहीं के, अभी कथा चालू ही नहीं हुई तो समाप्त कैसे हो गई? साहूकार बोला महाराज ही नहीं पे से चालू भाई, ही नहीं समाप्त भाई, हम 101 बार सुन सकते। महात्मा बोले अभी चालू ही नहीं हुई, जब चालू नहीं हुई तो समाप्त कैसे हो गई? बोले महात्मा जी फिर तुम सुनाओ। का तो सुन। राजा परीक्षित ने कितनी बार कथा सुनी? का 1 बार। का एक ही बार में विमान आ गया? आ गया। सही बात आ गया? आ गया। तुमने कितनी बार सुनी? का 101 बार। क्या तुमने सपना देखा विमान का? साहूकार बोले हमने सपनों नहीं देखो। इसके मतलब या तो तुमने वो कथा नहीं सुनी, तुमको वो कथा सुनाई नहीं गई, या सुनाई गई तो तुम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं विमान आया? 1 बार में आ गया। कोई व्यक्ति का हमने एक ही गोली खाई, ठीक हुई गए,
और बहे मर्ज हम 3 गोली खाएंगे 18 खाएंगे फायदा ही नहीं भाव ऐके मतलब कोई कमी जरूर है। साहूकार बोले महाराज जी विमान काहे नहीं आओ, कहीं तुम्हारे बाप के नौकर तुम्हें बताई दे, मालू लुटावा उन पर बात पूछो हम पर, अब उन्हीं से पूछ। महात्मा जी आग लगा के चले गए जंगल में, कथा चालू हुई गई, कथा चालू हुई गई साहूकार के अंदर, विमान काहे नहीं आओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर कथा चालू हो जाएगी उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, उसी दिन जानो कथा चालू हो गई, कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। अब उन्होंने बहुत बड़े कथावाचक बुलाए, जिन्हें बुलाए चुके थे 51 बार, बढ़िया कथा करवाई, 7 दिन भई कथा। अब विदाई होने लगी, पकड़ लो कहीं महाराज राजा परिषद के एक विमान हृदय में आ जाए तो हमारे तो एक 2 बार हो चुको, हमने भाई सपनों विमान को नहीं देखो जो वही कहा है। महाराज बोले देखो कलयुग है, माल ज्यादा खर्च करो, भारी काम करो, तब विमान वही है, इसे नहीं है और बुद्धि का रखत। साहूकार ने अब 3 लाख रुपया को चंदा कर दो, अब बुलाए लो फिर, और फिर काम चालू वो हूं नहीं प्रबंध। फिर पूछी विमान काहे ना आओ, तब अब आचार्य जी ने कथा वाचन हारमोनिया ढोलक घर में धक गई, अब उनके खुद कथा चालू हो गई, हाय कथा विमान काहे ना आओ। अब वो सोचने लगे हमारो तो आएगा हो तो हम तो सुनाता ही रहे। अब वो ढूंढ रहे हैं, अब वो कथावाचकों से नहीं पूछ रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, ऋषियों के आश्रम पे जा रहे हैं, और उसी जंगल में पहुंच गए जहां पर वही महात्मा जी हैं जो कथा चालू करिया है। साहूकार के चालू भैया पंडित जी के चालू हुई गई, और जाकर वहां पहुंच गए, प्रणाम किया, कहा आओ शास्त्री जी आओ, आसन डाल दिया। बड़े उदास हो, बड़ा परेशानी में लग रहे हो, कहीं का बता मैं महाराज एक हमारो भक्त रहा है, हर 6 महीना में कथा करवात रहा है, खूब दान देते रहा है, अब उसका जाना है कौने ससुरन भद दो, कौन ससुरन भद दो, वो का विमान का है ना आओ, तब ते हम हूं बड़ा परेशान। महाराज तो जाने गए जो हमें गरिया होते, कह तो काहे परेशान है, विमान आई गई है, विमान आने में देर थोड़े लगी है, कहीं कम वाकई में कहीं आई गई है, कहीं कैसे आई है, कहीं पहले हमें जा बताओ विमान तुम्हें चाहिए या साहूकार को। महाराज कहने लगे हम संगे में निपट लेने कहूँ ऐसे ही रह जाए, कहीं महाराज हम को चाहिए, अब ऐसे ना खाली जाइए, हम साहूकार को चाहिए, तो घर जाओ और कल शाम को तुम दोनों लोग मेरे यहां आ जाना, वो साहूकार और तुम एक एक रस्सी लेके आना। दूसरा दिन शाम को गए, लौट के आए, एक एक रस्सी साथ में लाए, महात्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, शाम को भोजन प्रसाद बना खिलाया, और रात्रि में गुरु जी के यहाँ एक चेला था बहुत मोटा डाटा, लटो दबरो ना रहा है, मोटो डाटो कहते, और का लटो दबरो का काम कहीं बांधा भी नहीं, तो साहूकार का हाथ पांव से बंधवाई दो अलग, और कथावाचक अलग बंधवाई दो हाथ पांव से, और एक झोपड़िया में डाल के टटिया लगाई दे, रात भरी पड़े रहे। अब मनमा सोचे सुबह बता रहे का हुई है, सुबह हुआ, महात्मा जी स्नान ध्यान किए, खिड़की खोल दी और आवाज लगाई, शास्त्री जी हाँ महाराज, साहूकार हाँ महाराज, देखो तुम्हारी झोपड़िया के बाहर विमान खड़ा है, इस पे बैठो और जाओ। तो अंदर से आवाज आई, महाराज हम कैसे बाहर आम है, का है, हम तो बंधे हैं, का तुम 2 लोग हो, कहाँ हैं 2 लोग, का तुम उनको खोलो वो तुमको खोले, एक दूसरे खोल के चले आओ, कहीं महाराज ना आ पाएंगे, हम दोनों लोग बंधे। अगर 1000 बंधे हैं, एक खुला पहुंच जाए तो धीरे धीरे सब खुल जाएंगे, नहीं खुल जाएंगे। तुम्हारे घर में 10 दीपक हैं, सब बुझे हैं, एक जला मिल जाए धीरे धीरे सब जल जाएंगे, और सबके सब बुझे तो इसी का नाम है अंधे को अंधा मिले, कौन कहां ले जाए, अंधेरा का अंधेरा रास्ता बताइए, और बंधे का बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, बंधे को बंधा नहीं खोल सकता। महात्मा जी बोले इसीलिए तो विमान नहीं आया, जो कथा सुना रहा है वो भी बंधा है, और जो सुन रहा है वो भी बंधा है, विमान नहीं आएगा। का फिर का अब बाहर खोल दिया, और का अब हम तुमको खोलेंगे।
ये काहे का बंधन था? अज्ञान का बंधन। अज्ञान की रस्सी से बंधे थे। महात्मा जी ने रोक लिया, अब सत्संग सुनाने लगे। सत्संग सुनाते सुनाते एक दिन ऐसा आ गया, उनका अज्ञान का बंधन खुल गया, बुरे कर्मों का बंधन खुल गया, ईर्ष्या दोष का बंधन खुल गया, छल कपट का बंधन खुला गया, लड़ाई झगड़ा का बंधन खुल गया, व्यसनों का बंधन खुल गया। ये सारी गंदगी के बंधन है, ये बंधन बहुत करे। जब अज्ञान का बंधन खुल गया तो विमान आ गया। आज यही कारण है कि दोनों बंधे हैं, सुनाने वाला भी बंधा है और सुनने वाला भी अज्ञान से बंधा है। ज्ञान से खुलोगे और कोई रस्सी नहीं खोल सकता। ज्ञान के हथियारों से, ज्ञान की छुरी से, ज्ञान की कटार से अज्ञान के बंधन खुलते हैं, सत्संग से खुलते हैं। सठ सुधरे सत्संगति पाई और पारस परस कुधातु सुहाई।